शक्कर और उसके ऊपर से घी तब खाते थे। आपने इरशाद फरमाया जनाबे भूरा ये बताओ घर के अंदर कुछ तो होगा। कहने लगे जनाबे वाला कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है कि हुजूर कुछ नहीं है कि कुछ नहीं है। जरा जाकर के देखो तो कहने लगे हुजूर चावल भी कुछ रखे हैं, क्या थोड़े से चावल ले आओ। कि भूरा होगा वो भी ले आना, थोड़ा सा घी भी ले लेना। इतना कहा और कहने के बाद में फरमाया तुम घर जाओ। अब ये घर आने के बाद में शरीक हयात से कहते हैं कि पीर साहब ने कहा है कि भूरा और चावल और घी लेकर के आ जाओ। आपकी शरीक हयात ने कहा कि काम बन गया। काम बन गया अब तो अरे मंगा लिया तो अब तो रहमतों के अंबार लग जाएंगे, उसमें बरकतें ही बरकतें होंगी। जब ये कहा तो शरीक हयात ने कहा कि घर के अंदर चावल जरा से रखे ले जाओ। अब एक प्याली में चावल करते हैं और एक प्याली में भूरा करते हैं और एक गिलास में छोटे से घी कर लेते हैं और एक प्लेट में रख कर के तीनों चीजों को लेकर के हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो आपने इरशाद फरमाया भूरा क्या लेकर के आए हो। भूरा लाए नहीं क्या? हाँ हुजूर लाए। ठीक है लाए हो तो दिखाओ। जब आपकी बारगाह में पेश किया आपने नजरे करम फरमाई और फरमाने के बाद में इरशाद फरमाया ए भूरा घर जाओ और घर जाने के बाद में करना क्या था? उससे पहले आपने इरशाद फरमाया था कि आगे शादी कब होनी है। भूरा ने कहा हुजूर आप ही बता दें। आपने इरशाद फरमाया कि इसी महीने की 17 तारीख को बारात तुम्हारे घर आएगी। जब ये कह दिया तो आपने फरमाया कि अब लाओ सामान लिया। लेने के बाद में जो भी कुछ पड़ा होगा वो जाने या रब जाने, हमें तो मालूम नहीं, अल्लाह वाले जाने और अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने। आपने इरशाद फरमाया इस सामान को लो और लेने के बाद में घर जाओ और घर जाने के बाद में इसको घेरना नहीं और जितना की चाहो उतनों को दावत करते रहना। इस खाने से जरा बराबर भी कमी ना आए। ये कह दिया, ये ताकीद कर दी थी कि इस पर से रुमाल नहीं हटना। अब जब ये कहा और चले गए घर तो घर तक जाने में जितने भी गांव पड़े थे सारों में बदावतें ही करता चला गया। 7 गांव पड़े तो 7 गांव में दावत की उसने। 7 गांव में दावत की तो जानते थे। कहने लगे भाई पागल हो गया पूरा, या तो पागल हो गया या फिर इसको नोट मिल गया। दोनों में से एक काम है। ये पूरे बताओ आज तक किसने इतनी लंबी दावत न करी। 7 गांव को नोटे फिर दिया और घर में कुछ नहीं है। यार जो जानता था उसने कह दिया, नो अनजान होता तो वो भी कहता कि भाई ये पूरा पागल हो गया भाई, जैसे इसका पीर पागल है माज़अल्लाह, इस तरीके के जुमले उसने बोले। लेकिन सुनते हुए आगे चले गए। घर पहुंच गए दावतें करते करते। जब घर जाकर के बताया शरीक हयात को कि मैं 7 गांवों की दावत करके आया हूँ। पीर साहब ने बता दिया कि इसी महीने की 7 तारीख में बारात आएगी। शरीक हयात ने कहा ऐ मेरे सरताज इतनी लंबी दावत क्यों कराए, घर में तो इंतजाम ही नहीं है। आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरी शरीक हयात परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीर ने इरशाद फरमाया है ये जो सामान है इसके ऊपर से कुछ पर्दे को नहीं हटाना, इसके ऊपर से रुमाल नहीं हटाना और रुमाल नहीं हटाओगे तो खाना सबको खिला देना। ये खाना जर्रा बराबर भी कम ना होगा। शरीक हयात ने सुना तो कहा तो 7 क्या तुम तो 14 गाँव में कर आते दावत। फिर जब हमारे पीर ने ये कह दी है तो खत्म होगा ही नहीं, खत्म ही नहीं हो गई। जब ये कह दिया अब बताए हुए दिन तारीख पर बारात आ गई, खाना तैयार उसी रुमाल के अंदर तैयार है। ये नहीं कि देगा चढ़ रही हो ढगोने चढ़ रहे हो। अब जो भी आता था पल्ले लेकर के उसी तवाक में से चावल रुमाल के नीचे से निकाल करके ले जाता। एक गांव वालों ने खा लिया, खाने के अंदर कमी नहीं आई। 2 गांव वालों ने खा लिया, खाने के अंदर कमी ना आई। 3 गांव वालों ने खा लिया, खाने के अंदर कमी ना आई। 7 गांव के लोगों ने खा लिया लेकिन खाने के अंदर कमी जरा बराबर भी ना आई। लेकिन अब जरा देखो गौर करने का मकाम ये सब ने निमट गए थे लेकिन बारात रह गई थी और खाने के अंदर कमी नहीं थी। लेकिन ये चलता फिरता अल्लाह का वली फकीर आ गया और आने के बाद ने कहा कि लो मेरा काश
चावल दे दो। उनके कासे में चावल दे दिए गए। उसके बाद में कहा कि लो इस पे शक्कर भी डाल दो। उनके कासे में चावल थे, उन पर शक्कर भी डाल दी गई। उसके बाद में कहा कि अब इस पे घी भी डाल दो। अब इतना ही कहा था, जैसे घी डालना शुरू किया है कासा घी से नहीं भरता। आगे सुनो, कासा घी से नहीं भर रहा। वो कह रहे कि डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, डलता रहा लेकिन कासे नहीं भरा भाई। लोटा खाली हो गया, दोबारा भर लिया लेकिन कासा ना भरा। अब परेशान आदमी इकट्ठा होना शुरू हो गया कि फकीर का कासा भरता ही नहीं। तो देख लिया यार, मजमा तो देखते ही है तमाशा यार, ये तो कमाल की बात है, कासा ही नहीं भर दिया, प्याले ही नहीं भर दिया भाई, आखिर वजह है तो है क्या। इकट्ठे होना शुरू हो गए। इधर इनको डर हुआ कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, बारात तो अभी पूरी की पूरी बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि बारात रह जाए और बेइज्जती हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने पीर को पुकारा है, मेरे पीर मदद फरमा दीजिए, अल मदद मेरे पीर अल मदद। इतना कहना शुरू किया तो देखा कि लम्हे में उनके पीर उनके सामने मौजूद। सुभान अल्लाह, उनके पीर उनके सामने मौजूद। कहा कि भोरा क्या हो गया? कहने लगे हुजूर मामला ये है कि ये फकीर हैं, इनका कासा भरता ही नहीं और ये कासा भरवाते हैं। अच्छा नहीं भरता, ठीक है लाओ लोटा हमें लोटा दो। जब ये कहा कि हमें लोटा दो, लोटा ले लिया। जब लोटा ले लिया, डालना शुरू किया, कासा फिर भी नहीं भर लिया भाई। तो मजमा और ज्यादा इकट्ठा हो गया, और ज्यादा इकट्ठा हो गया। अब तो दोनों फकीरों की टक्कर है भाई, देखो कौन मात खाता है, देखो कौन आगे बढ़ता है। लेकिन अल्लाह वालों में जब टकराव होता है तो कोई किसी को अपनी कुदरत नहीं दिखाता, कोई किसी को ऊपर अपनी फजीलत नहीं जताता। कोई भी अल्लाह का वली किसी के अपने अल्लाह के दोस्त की शान में तौहीन नहीं करता है, बल्कि वो उसकी भी शान को बढ़ाता है और अपनी भी शान को बढ़ाता है। जब ये कहा था तो अपना लोटा लिया और लोटा लेने के बाद में और फकीर के कासे में डालना शुरू कर दिया। अब देखने की बात ये है कि उधर कासा भी नहीं भर रहा था और इनका लोटा भी खाली नहीं हो रहा था। उससे पहले तो खाली लोटा हो जाता था, फिर भर के लाते थे, फिर डालते थे, लेकिन अब लोटा भी खाली नहीं हो रहा। अब देख रहे यार कब तक चलेगा मामला ऐसा भाई। तो वो जो थे कासे वाले कहने लगे कि अल्लाह के महबूब, ये कल सुबह तक भी कासा तुम नहीं भर पा सकते, इस कासे को मेरे सुबह तक तुम नहीं भर सकते। तो इधर से ये अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम तो सुबह तक की बात कर रहे हो, सुबह कयामत तक इस लोटे से जितना भी निकालना हो घी निकाल लेना, लेकिन इस लोटे से घी खत्म हो ही नहीं सकता। तुम तो सुबह की बात कर रहे हो, सुबह तक कयामत तक इस लोटे से घी निकालते रहो, घी कम ना। ये होती है अल्लाह वालों की शान। आशिक रसूल इरफात फरमाता है कि निगाहे वली में बुकासी